हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है आज सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ है और अभी अभी 5 मिनट पहले मुझे भी पीडीएफ प्राप्त हुआ है। तो इसका लेवल देख लेते हैं और प्रॉपर सॉल्यूशन सारे तो वो बाद में कराए जाएंगे, लेकिन एक बार लेवल देख लेते हैं कि पिछले पेपर की तुलना में कितना टफ आया था या कैसा क्वेश्चन इसमें इस बार पूछे गए और यूके ट्रिपल एससी आगे कैसा रख सकता है। जैसे वीडियो परीक्षा में क्या इससे कुछ आ सकता है, वैसे इसमें 10वीं योग्यता मांगी गई थी 10th, और जबकि जो वीडियो का पेपर है वो ग्रेजुएट लेवल है ना। जैसे हिंदी का क्वेश्चन देखो, जो थोड़ा जानता है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दांश पूछा हुआ है। पोथी न पाथरी नाम नारायण पंडित, ये कहावत दे दी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में इसमें देखे थे मैंने कि जो लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड भी थे, जैसे संघ की राजभाषा, ये वाला तो ठीक है, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल पूछ लिया है, तो जहाँ से हिंदी के लिए स्टार्ट होता है पहले ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर पूछा है कि अध उपसर्ग से शब्द का रूप बनेगा, ठीक है। अध कहाँ पर लग रहा है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह सी, अलंकार बताना है इसमें, है ना। तो वाचक शब्द है, जैसे सी आ गया है, इससे आप पहचान इसमें करोगे। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी सहायता होती है, ठीक है। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी सहायता होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति बतानी है इसमें। जितने मुंह उतनी बातें, ये दे रखा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, दीपक तले अंधेरा छोटा मुंह बड़ी बात। किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, सतित्व, बचत, हर्षित, खपत, ठीक है। तो जब आप किसी में उपसर्ग या प्रत्यय निकाल रहे हो तो मूल शब्द के आगे लगेगा तो उपसर्ग है, पीछे प्रत्यय होता है, ठीक है। तो सतित्व में तो हो नहीं रहा है, तो हो गया उसमें, और बचत में भी नहीं है, खपत में भी नहीं है, तो हर्षित, हर्ष में लगा है, ये इत हो गए, ठीक है। संटा पूछा है, सटा है या संटा पूछा है, संटा क्या है, अदला बदली, जैसे संटा पंटा या ऐसे कुछ अंटू संटा करके एक प्रथा भी थी उत्तराखंड में, अदला बदली मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। गीतावली पूछा हुआ है, तो भक्ति काल की एक प्रमुख रचना है तुलसीदास की। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन पिछले पेपर से ये डेफिनेटली थोड़ा ऊपर है। कुमाऊनी शब्द गाथ का अर्थ क्या है, मतलब गाथ शब्द किस प्रकार का होगा, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो देखो गाथ जो है वैसे मेरे हिसाब से तद्भव होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत आदि के होते हैं तो उनमें अधिकतर में क्या है कि आधे अक्षर या र वगैरह आता है या स आता है या इस प्रकार से, तो तद्भव निकलना चाहिए, ठीक है। फिर या माता राज भान सलगा, छंद गणना के सूत्र में गण की संख्या बतानी है। तो जैसे रस छंद अलंकार में से तो छंद वैसे सिलेबस में था भी नहीं, है ना, लेकिन इन्होंने क्या है छंद भी दे दिया। तो आयोग ने देखो अपना वो रूप दिखा दिया है, और अगर ऐसे ही पेपर आया तो समझ लो ग्रेजुएट लेवल का पेपर कैसा रहने वाला है, मतलब मेरिट ठीक ठाक ही रहेगी, फिर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। चयन में संधि विच्छेद, क्योंकि 10वीं स्तर का पेपर है और पिछली बार बहुत ही हल्का पेपर रखा था, ठीक है। अच्छे स्कोरिंग पेपर था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो ये तो केवल हिंदी है, देखो अभी इसके आगे के देखे भी नहीं है ना। जो पत्र व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी संस्था को लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं सरकारी या अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या व्यावसायिक। यानी कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भेज रही है। फिर किरमोई पांख जामण, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये भी मुझे लग नहीं रहा कि ये हिंदी शुद्ध उसका है, ये किसी उसका ही है, कुमाऊनी का या गढ़वाली भी नहीं लग रही, किरमोई पांख जामण। फिर देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो देखो जो वाक्य के 2 प्रकार से बताए थे, एक अर्थानुसार थे 8 और रचना के आधार पे 3 थे। तो संरचना पूछा है तो संरचना भी रचना ही होगा, तो 3 हो जाएंगे। तो थोड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, मैंने भाववाच्य का उदाहरण पूछा है, नहीं है। फ्यूली क्या है, बरसात में गर्मियों में छाया देने वाला पेड़, बसंत में पीला फूल, सर्दियों का पेय पदार्थ, बरसात का पौधा,
ठीक है, तो फूल होना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्यूली। हाँ, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा खर, खर गधा हो जाता है तो ये हो जाएगा। तो हिंदी भी ठीक ठाक ही है मतलब। फिर रीजनिंग का दे रखा है, देखो ऑड वन आउट करना है, मतलब छांटना है। तो रीजनिंग तो ठीक ही ठाक लग रही है, इसमें रीजनिंग तो हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ज्ञान अध्ययन अलग से दे रखा है 31वें प्रश्न से। ठीक है, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण पूछा है, तो नॉर्मल है अभी। गाजी मलिक उपाधि पूछी है, दिल्ली के सुल्तान आए जिसकी उपाधि थी गाजी मलिक नाम से। किस उत्पाद के लिए ISI जरूरी नहीं है? एकता व्यवस्था कौन लाया था? ठीक है, तो ये गुलाम वंश के समय आई थी। ये भी एक नॉर्मली क्वेश्चन है। पुराने क्वेश्चन जो रिपीट है देखो वो तो हो जाते हैं, है ना। जैसे इल्तुतमिश की थी एकता। 1 मई 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन थे? तो जो नए बने हैं बिल्कुल अभी, वो बताने तुम्हें। एकल संक्रमण प्रणाली से किसका निर्वाचन नहीं होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचन? ठीक है, तो लोकसभा तो वैसे भी पूरी तरह निर्वाचित नहीं होती है, लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन पूछना चाहिए था। गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा है, स्वर्ण क्रांतियाँ। तो क्रांतियाँ आपने सारी पढ़ी होंगी। ठीक है, मछली तो नीली क्रांति हो जाएगी, कृषि में खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति हो जाएगी, दुग्ध में श्वेत है, तो फिर बचा औद्यानिकी, उद्यानिकी जिसे हम बोलते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो ये आ गया स्वर्ण क्रांति। फ्रांस की क्रांति का नारा पूछ लिया है, क्योंकि विश्व इतिहास भी सिलेबस में है। ठीक है, लैन और मेन जोड़ने वाली डिवाइस है। 2021 में विश्व धरोहर किसको किया है? तो देखो करंट का क्वेश्चन 21 का पूछ लिया है, तो यूके SSC इसी टाइप के क्वेश्चन देता है, पुरानी भी। ठीक है, कोका कोला कैसी कंपनी है? ग्रामीण तो है नहीं, राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, है ना। तो अमेरिका की कंपनी है और पूरी दुनिया में कारोबार है, तो बहुराष्ट्रीय हो जाएगा फिर, मल्टीनेशनल जिसे हम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसमें? उबंटू, एंड्रॉयड, MS DOS, तो सारे ही हो रहे हैं। कौन सा ग्रह छोटा और सूर्य के नज़दीक है? देखो नियरेस्ट टू इनमें निम्न में से, है ना, सबसे छोटा पूछा है, निम्न में से सबसे छोटा। ठीक है, और सूर्य के नज़दीक तो बुध हो जाएगा। फिर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा है। राजस्थान के किस राज्य ने, राजस्थान के बाद किस राज्य ने? तो आंध्रा ने किया था। 2 अक्टूबर को राजस्थान ने किया था, 11 अक्टूबर को आंध्रा ने किया था। दूसरा राज्य है पंचायती राज लाने वाला। तो ये वीडियो परीक्षा में भी पंचायती राज से संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, फिर बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ये क्वेश्चन हमने कल ग्रुप में कराया था, लेकिन उसमें किसने दीवानी दी, किसे दीवानी प्राप्त हुई, है ना, तो वो था। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय ने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये पूछा था, तो ईयर हो जाएगा 1765। तो GS का लेवल भी देखो अच्छा खासा। ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, है ना, पूछ लिया, इसमें नेहरू जी लाए थे। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ था? ठीक है, तो वैसे तो बम्बई है इसका आंसर, लेकिन देखो भारत छोड़ो का प्रस्ताव था वो पहले वर्धा में पास हो चुका था, तो वर्धा इसमें ऑप्शन है नहीं, है ना। तो बम्बई में तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर भारत का घनत्व पूछा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। यू आकार की घाटी, ठीक है, घनत्व वाले का 382 हो जाएगा। यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी किससे बनती है? ग्लेशियर से, यानी हिमानी से, और वी आकार की नदी द्वारा। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों ने वैसे पढ़े हुए हैं। हम धरती से कच्चा तेल निकालते हैं, वो क्या है? गैर नवीकरणीय एक तो वो, ठीक है, क्योंकि उसको रिन्यू नहीं कर सकते हम, और प्राकृतिक है, लेकिन प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हो रहा है। तो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश का शासक पूछा है, बृहद्रथ, मीठे पानी की झील। ठीक है, तो ये पेपर मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो एक DLED का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और फिर अभी PDF किसी ग्रुप में से प्राप्त हुआ। जब तक मैं किसी स्टूडेंट से मांगने वाला था, तब तक किसी ग्रुप में आ गए, तो
इसकी जो डिटेल सॉल्यूशन है तो कुछ क्वेश्चन तो देखने ही पड़ते हैं, इधर उधर से सॉल्व करके फिर बताया जाएगा आपको, और मेरिट भी डिस्कस की जाएगी। अभी हम केवल लेवल ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। स्थानीय स्वशासन का पूछा है, ठीक है। तो जब वित्तीय उसका पूछा था, वित्तीय अधिकार कनिष्ठ सहायक में आए थे तो उसका मेयो था, लेकिन स्वशासन का जनक हो जाएगा रिपन। सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा पूछी हुई है। 44वां संविधान संशोधन से पूछा है, ठीक है। ये कौन सा पूछा है? संपत्ति का अधिकार 300 के फर्स्ट में डाल दिया था इसको, तो क हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत गैस किसका है वायुमंडल में? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नाइट्रोजन गैस। आधा बाइट, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गए। हाँ, आधा बाइट यानी हाफ बाइट के रूप में जाना जाता है। तो 4 के बराबर था, इसमें क्या था? 8 बिट बराबर था 1 बाइट, ठीक है। तो 4 बिट में एक निबल हो जाता है, तो आधा बाइट हो जाएगा निबल, इसका होना चाहिए निबल। ठीक है। फिर पूछा है उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यवस्था किस में है? तो 63वें आर्टिकल में हो रही है उपराष्ट्रपति के लिए व्यवस्था। कंप्यूटर की मेमोरी को लगाना है आरोही क्रम में। शीत ऋतु की वर्षा का कारण क्या है? मानसून है, लौटता हुआ मानसून है, उत्तर पश्चिम का चक्रवात है या उत्तर पूर्वी? सर्दियों की तो देखो डी होना चाहिए इसका, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं वैसे इसको भी, इसमें चक्रवात दे रखा है, ठीक है। डिबेटिंग क्लब अब उत्तराखंड वाले क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट के, तो उत्तराखंड का लेवल देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं। डिबेटिंग क्लब पूछा है तो अल्मोड़ा में था। सत्य धर्म प्रकाशनी सभा, ठीक है। तो एक तो देखो वहाँ पे भी थी जो, एक तो अखंड पाखंड खंडनी पताका फहराई थी, और ये भी वहीं पे होना चाहिए फिर हरिद्वार में, ठीक है। ज्वाड़ प्रथा क्या है? महिलाओं का कौन सा अधिकार है? जौनपुर की ज्वाड़ प्रथा। तो ज्वाड़ का संबंध वैसे स्त्री धन से था, तो ये आर्थिक अधिकार से हो गया, फिर आर्थिक हो जाएगा, ठीक है। ज्वाड़। पूर्वी नयार और पश्चिम नयार नदियों का संगम पूछा हुआ है, सतपुली में होगा या कोटद्वार, व्यास घाट या स्यूसी में, ठीक है। तो सतपुली के निकट होगा इसका संगम। चंद शासन का कौन प्रधानमंत्री रहा? चंद शासन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हर्षदेव जोशी। कैंपेनियन ऑफ इंडिया, तो ये है कीर्ति शाह की उपाधि है, ठीक है। ज्योति क्या है? ज्योति जैसे एक चित्रकला के अंतर्गत था, तो उसमें ये पढ़ा हुआ था ज्योति। ज्योति, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ज्योति क्या है? मानव आकृति, पुरातन कहानी, व्यापार की कला या मंदिर स्थापत्य कला? तो ज्योति तो वैसे आकृतियाँ वगैरह ही होना चाहिए, आकृति में। कौन सी बोली जो है पूर्वी कुमाऊनी नहीं है? कुमैया, सौरियाली, अस्कोटी और खसपरजिया, ठीक है। तो पूर्वी के क्षेत्र में कुमैया पूर्वी की नहीं होगी, बाकी जो अस्कोटी और सौरियाली तो पिथौरागढ़ की है। कविराज, ये क्वेश्चन अभी हमने ग्रुप में भी पूछा था, कविराज किसे कहा गया है? तो रामदत्त पंत, ये इसका सही होगा आंसर। बेदनी बुग्याल, चमोली, झगुली क्या है? झगुली या झगोला बोल देते हैं, परिधान, ठीक है। फिर गढ़वाली पत्र से कौन जुड़ा नहीं था? है ना, गिरजादत्त, तारादत्त, विशंबर चंदोला, विक्टर मोहन, है ना। तो ये हो जाएगा विक्टर मोहन। सेना की छावनी स्थित थी, इनमें से लंसडाउन में स्थित थी, फिर मुलिंगला,
मुलिंगला क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये PDF बार बार आगे पीछे हो जा रहा है। लास्ट में देखते कौन सा क्वेश्चन है, रुद्रपुर की स्थापना। ठीक है, रुद्रचंद। महापाषाणीय समाधान कहाँ से प्राप्त हुए, चमोली से प्राप्त हुए थे, तो कौन सा होगा, मलारी। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप कौन सा है। ठीक है, तो इसका देख लेना कौन सा है, 1002 है नंबर, या 1064, 1906 या 2020। कर्म भूमि का प्रकाशन, तो ये हुआ था पौड़ी यानी लैंसडाउन। बादल फटना कैसी आपदा है, वायुमंडलीय, मानव जनित, भूगर्भ, तो ये वायुमंडल का है। जब नमी अधिक हो जाती है तो एक ही जगह पे कम समय में अधिक वर्षा को बादल फटना, क्लाउड बर्स्टिंग बोल देते हैं। कुमा में ब्रिटिश शासन का संस्थापक। ठीक है, देखो वास्तविक पूछा है, रियल फाउंडर, तो फिर दूसरा वाला होना चाहिए, क्योंकि पहले जो गवर्नर थे, पहले कमिश्नर थे गार्डनर, वो बहुत अल्प समय के लिए रहे थे। ठीक है, तो एक यहाँ पे थोड़ा सा लेवल हमने देखा है। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम का क्वेश्चन दिया है। सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र पूछा हुआ है, हलिया और क्या था, साझी। ठीक है, खेती वगैरह का हो गया। G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ भी, रामनगर भी है ना। रंग बिरंगी तितली संग्रहालय, पहला समाचार पत्र। ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग, पहले भी पूछ लिया है, देखो पौड़ी में है ये। तो इस टाइप के चौफुला पूछा है, किले के बारे में पूछा हुआ है। तो उत्तराखंड के अधिकांश क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक ही हैं। वैली ऑफ दून, ये भी बुक बार बार आ रही है। गुमानी कवि का आ गया है। झंडा सत्याग्रह, सबसे कम लिंगानुपात, जसौली ग्राम स्वराज संघ, किस लोक नृत्य में पुरुष हिस्सा लेते हैं, अलकनंदा की दाहिनी सहायक, रक्तहीन क्रांति किसे कहा गया, किसने कहा, गढ़वाल का स्वतंत्र जिला, गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना, और ये आ गया मुलिंगला सेना की छावनी है। ठीक है, तो इस टाइप से देख रहे हैं कि उत्तराखंड का लेवल फिर भी ठीक है, और थोड़ा GS का और अच्छा है, और हिंदी का बहुत सबसे बढ़िया। तो जिस हिसाब से पूछी गई थी, इसमें पदों की योग्यता रखी थी 10वीं, उस हिसाब से पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसकी मेरिट जल्दी तैयार करेंगे, कितनी जाएगी इसमें। ठीक है, और सॉल्यूशन भी बताएंगे फिर।